आरएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री यानी अध्याय जो है ये 3। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रीमद् भागवत गीता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ठीक है, तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। तो हम लोग 1 नंबर का आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। यानी कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सामने भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अन्य बंधु बांधवों को देखते हैं तो वह यानी महोत्सव व्याकुल हो जाता है। तो जब वह कुरुक्षेत्र के रणभूमि में युद्ध करने के लिए आया है अर्जुन, तो उस पक्ष में कौरवों के पक्ष में जो देखता है यानी कौन है, भीष्म है, और उसी का यानी गुरु भीम का, अर्जुन का ही गुरु कौन, गुरु द्रोणाचार्य भी है, और बहुत सारे यानी उसी के खानदान यानी अपने वंशज है। अन्य बंधु बांधवों को देखता है तो वह यानी महोत्सव व्याकुल हो जाता है, और क्या उसका धनुष उसके यानी उठ नहीं पाता। यानी वह सोच रहा है अर्जुन, हम मारेंगे तो मारेंगे किसको, युद्ध करेंगे तो किससे करेंगे, क्योंकि ये जो भीष्म है ये भी हमारे क्या है, अपने हैं। ये गुरु द्रोणाचार्य भी अपने हैं। बंधु बांधव जितने भी देख रहे हैं सब कोई अपना ही है। तो यानी हम युद्ध करेंगे तो किससे करेंगे, तो उसका धनुष नहीं उठ रहा है, क्योंकि सब कोई क्या है, अपना है। ऐसे परिस्थिति में उसके रथ के सारथी बने कौन, तो भगवान श्री कृष्ण उनका सारथी यानी रथ चलाने के लिए जो चलाते हैं रथ को, उसको कहते हैं सारथी। तो अर्जुन का सारथी कौन बने थे, तो श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ही उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं, कह रहे हैं वही उपदेश देते हैं श्री भगवत गीता में है, जो यानी कर्मवाधि कास्ते माँ फलेषु कदाचन, इस समस्त गीता का सार तत्व है। यानी कह रहा है आप कर्म कीजिए, फल का चिंता नहीं करना है। फल क्या मिलेगा, फले तो उसका चिंता मत कीजिए। आप जो युद्ध करने जा रहे हैं वह आप असत्य के, अधर्म के पक्ष पर, आप सत्य पे है, आप धर्म के साथ है, आप अधर्म के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो आप कर्म कीजिए, फल जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, यही यानी श्री भागवत गीता में कहा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोत्र से आप क्या समझते हैं। कह रहा है गोत्र से आप क्या समझते हैं। तो आंसर देखिए, कह रहा है लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व के यानी जो पहले, तो 1000 ईस्वी पूर्व गोत्र प्रथा अस्तित्व में आई। उसी समय से यानी क्या है, गोत्र थे। कह रहा है प्रत्येक गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता था। कोई भी गोत्र जो जैसे शिव गोत्र, तो ये सब जो गोत्र था तो क्या किसी ऋषि के नाम पर यानी था। तो उस गोत्र के सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। यानी जिस गोत्र में आप है तो उस गोत्र के ही यानी ऋषि के ही आप वंशज माने जाते हैं। आप अगर एक वंश है आपका, उस वंश का यानी सब कोई यानी एक ही यानी किस में, गोत्र में होंगे।
तो इसलिए कह रहा है एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। आपका यानी वह क्या है, वंशज है, तो आप अपने वंशज में आप तो यानी शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। वही कह रहा है एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। और कह रहा है आगे, विवाह के पश्चात, विवाह जब हो जाती है तो विवाह के पश्चात स्त्रियों का गोत्र पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था। यानी आप जिस परिवार से है, आप अगर स्त्री है जिस परिवार से है, आपके पिता का जो जिस गोत्र में थे, आप उस गोत्र में आप नहीं रह सकते हैं। अभी कह रहा है ये आप पति के गोत्र माने जाते हैं, पति का जो गोत्र है उस गोत्र में आप चले गए हैं। आप अपने पिता का जो गोत्र था उसको यानी भूल जाना होगा, ठीक है। आप उस गोत्र में अभी नहीं है, आप अपना पति का गोत्र में चले गए थे। परंतु यानी देखिए यहाँ कह रहा है यानी सातवाहन इसके अपवाद कहे जा सकते हैं। यानी जैसे कह रहा है गोत्र जो था, तो विवाह के पश्चात स्त्री का गोत्र पति के स्थान पर, पिता के स्थान पर पति का गोत्र माने जाते थे। लेकिन कह रहा है इसका यानी क्या, ये अपवाद है, यानी इसका ये उल्टा है, ठीक है। क्या, तो कहे जा सकते हैं कि पुत्र के नाम के आगे माता का गोत्र होता था। ये जो गोत्र है सातवाहन गोत्र, ये इसका क्या है, विपरीत है, यानी उल्टा है। ये क्या माने जाते हैं, तो कहते हैं क्या, पुत्र के नाम के आगे किसका, देखिए माता। ये सब जो है ये सब क्या है, तो कह रहा है इसमें आप पति पिता के, नहीं तो फिर आप पत्नी अगर है तो पति के स्थान, पति का जो यानी गोत्र है उस गोत्र में गए। और यहाँ कह रहा है आप माता के गोत्र होता था, माता का गोत्र, ये कौन सा यानी गोत्र है, तो सातवाहन गोत्र में कहा गया है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन यानी आप लगा लीजिए 2025 के लिए VBI, ठीक है। दो 2025 ये दोनों क्वेश्चन आप क्या कीजिए, और आगे जो क्वेश्चन जो दिए हुए हैं यानी सबको एक जगह एक नोट कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा।